नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्तत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अश्विन शरण्य कारण करुण करुणा करुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछना, हे भगवान कृपणता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा? अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ ईश्वर हैं, आप जानते हो, इसलिए मुझे वह उपाय बतावें जिससे मैं मृत्यु से छूट जाऊं और दुखों से छूट जाऊं सदा के लिए।
मैं सर्वज्ञ ईश्वर की आपकी शरण में हूँ और आपका शिष्य हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण किया और ये वैराग्य बताया कि लोक परलोक के राज्य पाने से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि अत्यंत दुखों की निवृत्ति और मृत्यु की निवृत्ति, चाहे कोई चक्रवर्ती त्रिलोकी का राजा हो जाए, परंतु उसकी भी तो मृत्यु होगी ही और दुखों से नहीं छूटेगा। इसलिए संसार के पाने से मेरा उत्तर नहीं मिलता है, आप ही बता सकते हैं। इसलिए अर्जुन वैराग्यवान है, संसार के सभी भोगों से, स्त्री पुत्र धन से वैराग्य है, राज्य से। विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षुता चतुष्ट साधन संपन्न है, अधिकारी। क्योंकि सभी वेदांत शास्त्रों में यही लिखा है कि अधिकारी को ही ज्ञान देना चाहिए, अनधिकारी को नहीं। यदि अर्जुन अधिकारी ना होता तो भगवान कृष्ण ये गीता ज्ञान नहीं सुनाते। इसलिए अर्जुन अधिकारी है। बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता है। न संसार दुख रूप और मृत्यु रूप दिखाई पड़ने लगता है, तभी उसको संसार से वैराग्य होता है। और सत्य रूप और सुख रूप दिखाई होगा संसार देगा तो वैराग्य कभी नहीं हो सकता। अर्जुन को असत्य रूप और दुख रूप संसार दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए वैराग्य हुआ है। और ये यथार्थ, बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता। ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तुम असोच्यों का सोच करते हो और जिनके लिए सोच नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम सोच करते हो और पंडितों की जैसी बातें करते हो। और पंडित लोग जो होते हैं वो जिनके प्राण चले गए हैं उनको याद करके सोच नहीं करते कि शोक सागर में डूब जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता स्त्री पुत्र आदि मर गए हैं, उनको याद करके रोया करते। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरा पुत्र बहुत अच्छा था, हाय नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे जीवित रहूँगा, उसकी याद करके रोते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं, हाय मेरे स्त्री पुत्र आदि न रहेंगे तो मैं संसार में रहकर क्या करूँगा, अकेला रह जाऊँगा, स्त्री पुत्र धन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ। पर भगवान कहते हैं अर्जुन, ज्ञानी को पंडित कहते हैं। जो पंडित लोग हैं, विवेक वैराग्यवान ज्ञानी हैं, वे जिनके प्राण चले गए हैं गतासून, गत माने चले गए हैं, असून माने प्राण, आगतासून, और जिनके प्राण नहीं गए दोनों के लिए वो शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति पंडित, क्योंकि शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसी में प्राण है। और पंडित लोग, ज्ञानी लोग जानते हैं कि स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर पंच महाभूतों से बने हैं
और महाभूत सत्य नहीं है, इसलिए दोनों शरीर भी सत्य नहीं है। स्थूल शरीर का छूटना अनिवार्य है। कोई संसार में उपाय नहीं कि इन स्थूल शरीरों को बचा सके। मैं ईश्वर भी नहीं बचा सकता, मुझ ईश्वर का शरीर भी नहीं रहता है, क्योंकि जिस जाते से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से चल। अर्जुन, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अनिवार्य है। तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। इसलिए अर्जुन, जिसका परिहार माने उपाय, जीवित रखने का कोई उपाय नहीं है, इसके विषय में शोक करना व्यर्थ ही है। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अनिवार्य है। और जन्म मृत्यु में दुख भी होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, मानो हजारों बिच्छू एक संग ही डंक मार रहे हैं। इतनी पीड़ा होती है जन्म लेने में और मरने में। ये जन्म मरण के भयंकर दुख है, परंतु अज्ञानी जीवों को ये जन्म मरण का दुख सहना ही पड़ता है। कोई उपाय नहीं है कि जन्म मरण को रोका जाए, इनके दुखों को रोका जाए। और अर्जुन, जो ये जन्म मरणशील शरीर के भीतर आत्म तत्व है, वो सबका एक जैसा है। वो स्वभाव से ही सच्चित आनंद स्वरूप। जीवात्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। सो मेरा तेरा और भीष्म द्रोणादिकों का, दुर्योधन आदिकों का, उस सबका आत्मा एक है। उसके लिए भी शोक नहीं बनता है। तो शरीर दृष्टि से सबके शरीर पांच भौतिक, केवल मेरा शरीर मुझ ईश्वर का पांच भौतिक नहीं है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से अपना शरीर धर लेता हूं। जब मेरी इच्छा होती है, देखता हूं कि अधर्म बढ़ रहा है और दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं, साधु ब्राह्मणों को, गौओं को दुख दे रहे हैं, तो मैं अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करता हूं, साधु ब्राह्मणों के, गौओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के दलन के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में कोई भी युग हो, जब ऐसी स्थिति आती है, अराजकता फैल जाती है, कोई रक्षक नहीं रहता, ये साधु ब्राह्मण गौएं असहाय हो जाते हैं, तब मेरा अवतार मेरी इच्छा से होता है। ये संसार एक भवकूप है, एक अंधकूप है। जैसे अंधे कुएं में कोई गिर जाए, कौन गिर जाए? जिसके नेत्र न हो, नेत्र विहीन हो, सूरदास हो। तो रास्ता न देखने से धोखा पड़ गया और वो अंधे कुआं में गिर जाता है। परंतु कोई आंख वाला हो और देखे कि ये सूरदास इस अंधकूप में गिर गया है, तो वो करुणा बस, दया बस उसको निकालने के लिए वो भी उसी कुआं में उतर जाता है।
सूरदास तो अज्ञानता बस न देखने से गिर गया, और आँख वाला दया बस उसी कुआं के भीतर पहुंच गया। उसका उद्देश्य केवल ये सूरदास को कुआं से निकालने का है। वो जानबूझ के उतरा है, इसको अवतार कहते हैं। अवतरण माने उतरना। तो भगवान का स्वरूप निर्गुण निराकार और अजन्मा है। अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से भगवान जब देखते हैं कि जीव अज्ञानता के कारण, अज्ञान यही अंधापना है और ज्ञान ही नेत्र है, ज्ञान नेत्र विहीन हो गए हैं और ये भवकूप में गिर गए, तो वो तो अज्ञानता बस गिर गए जीव। और भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, नेत्र वाले हैं, ज्ञानवान हैं। तो वो जानबूझकर ये भवकूप में आते हैं। उनका उद्देश्य इन जीवों को उद्धार करना ही है। अवतार, अवतार का मतलब यही हुआ। अव और तार दो शब्द हैं इसमें। एक तो निर्गुण निराकार स्वरूप से सगुण साकार रूप में उतरना, अवतरण, जैसे गंगा अवतरण हुई, ऊपर से नीचे आई, ब्रह्मलोक से आई है गंगा जी। विष्णु के चरणों का जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा। भागीरथ ने जब बहुत तपस्या किया, गंगा जी का अवतरण मांगा, तब वहां से ये उतरी है। तो एक तो अवतार का अर्थ तो उतरना होता है नीचे, ऊपर से नीचे उतरना। दूसरा और रक्षणे धातु है व्याकरण में, अवति रक्षति, जो साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस संसार में अवतरण हुए, उतरे। और दुष्टों को तारने के लिए, दुष्ट जो पापी लोग हैं उनको भी तारा है भगवान ने, जिनको मारा है। माने समता है साधु ब्राह्मणों के ऊपर भी, ये दुष्टों के ऊपर भी, क्योंकि जगत पिता है भगवान। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते, अखिल दृष्टि मम उपजाया, सब पर मोर बराबर गाया। क्या देवता, क्या दैत्य, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, इस सब की उत्पत्ति मैंने की है, इसलिए सभी मेरे पुत्र हैं। अंतर इतना ही, कोई लायक पुत्र है मेरा कहना मानते हैं। वेद शास्त्र मेरी आज्ञा है, वेद शास्त्र की मेरी आज्ञा मानते हैं, और कोई मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। इतना ही अंतर है लायक लड़कों में, नालायक लड़कों, पर हैं तो मेरे ही पुत्र। लोक में देखा जाता है कि एक पिता के विपुल कुमारा, और होए पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्म रति होई, सब पर प्रीति पिता ही सम होई। पिता की प्रीति सबके ऊपर बराबर होती। तो को पितु भगत वचन मन कर्म, सपने हो जान न दूसर धर्म। सुर सुत पितु प्रिय प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना। और कोई पुत्र ऐसा है
कि पितृभक्त है, पिता की सेवा करता है, वो पुत्र पिता को ज्यादा प्यारा होता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये सब पुत्र देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी मेरे ही पुत्र हैं। इसलिए मुझको सभी प्यारे हैं, और कोई विशेष करके मेरी ही भक्ति करता है तो सबके प्रिय सेवक या रीति, वो सेवक जो बालक होता है, पुत्र होता है, वो ज़्यादा प्यारा होता है, क्यों रात दिन पिता की सेवा में रहता है, तो माता पिता को ज़्यादा प्रिय लगता है। इसी प्रकार से मनुष्यों में, पशु पक्षियों में और दैत्यों में भी मेरे जो भक्त हैं वो मुझको ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और बाकी सभी प्यारे हैं। लोक में देखते हैं कोई नालायक लड़का जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, चोरी करता है, डाका डालता है, कत्ल करता है और पकड़ा जाता है। माँ बाप का कहना न मानने से ये दुर्दशा होती है। परंतु जब माँ बाप को पता लगता है कि मेरा लड़का चोरी किया और पकड़ा गया, तो माता पिता से रहा नहीं जाता और कहते हैं, माँ कहती है वो बेटे को छुड़ाओ। उसके भी छुड़ाने की कोशिश करते, मुकदमा लड़ते हैं उसके लिए। और नहीं तो नालायक लड़का है, कहना नहीं मानता है, मरने दो। और क्या करे, अपने शरीर का ही एक टुकड़ा है, अपना ही अंग है, नहीं रहा जाता है। उसकी भी भरपूर कोशिश करते हैं छुड़ाने की। ये तो भगवान कहते हैं कि ये असुर लोग, जो राक्षस लोग हैं, दैत्य लोग हैं, यद्यपि ये मेरा कहना नहीं मानते, वेद शास्त्र मेरी आज्ञा है, परंतु क्या करूं, आखिर मेरे लड़के हैं ना। अब ये दुष्ट कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, साधु ब्राह्मणों को मारते हैं, काटते हैं और खा जाते हैं, बहुत पाप करते हैं। अब ये अपने पापों के कारण, तो ये तो अनेक जन्म कितने भी बीत जाए, इनका उद्धार तो असंभव है। क्योंकि पाप के बीज मुट्ठी भर भर के बोते ही रहेंगे जब तक जन्म जीवित रहेंगे, क्यों इनका स्वभाव बन गया, तो इनके पाप बढ़ते ही रहेंगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इनको मैं मार करके एक तो इनका पाप बोना बंद कर दिया, आगे पाप नहीं करेंगे, और दूसरा अपने पुत्र होने के कारण अपने कर्मों से ये तो नहीं कर सकते थे, इसलिए इनके ऊपर भी दया करके, करुणा करके इनको भी संसार सागर से तार देता हूँ, अपने ही धाम भेज देता हूँ। तो साधु ब्राह्मणों की रक्षा करके और दुष्टों को मार करके, दुष्टों को मारा तो तुरंत ये मेरे धाम में पहुंच जाते, और साधु ब्राह्मण मेरे जो भक्त हैं वो प्रारब्ध बसात जब शरीर छूटेगा तो मेरे धाम जाएंगे, परंतु ये तो तुरंत ही अब पहुंचते हैं। इसलिए पापी लोग बड़े खुश होते हैं। ये साधु ब्राह्मणों से कहते हैं जय जयकार हमारी मनाओ। क्यों? अरे बोले हमारे कारण ही अवतार हुआ है जल भगवान का, हम पाप न करते तो जल्दी अवतार नहीं होता। तो तुमको भी दर्शन हुआ भगवान का, अब हम तो जा रहे हैं भगवान के धाम, तुम आते रहना पीछे। अरे हम पापी हैं तो क्या हुआ, भगवान के ही तो लड़के हैं कि नहीं है। यदि कोई पूछे कि हम तुमको नहीं अपने घर में रखेंगे, हम कहेंगे तुम ही हमारे पिता हो,
हमको पापी तुमने ही उत्पन्न किया, तो पुण्यात्मा ही उत्पन्न करते पापी क्यों बनाया? तुम सर्वशक्तिमान हो। उनसे कोई जीत नहीं सकता है बातों में। मुकदमा में भी माँ बाप के घर के अधिकारी ये नालायक लड़के हो जाते, कहेंगे कि ये हमारे माता पिता हैं, इनके घर में और धन में हमारा अधिकार बराबर है सब भाइयों के साथ, और नहीं ये कहेंगे कि मेरा लड़का नहीं है। तो कचहरी में भी ये बहस होती है तो वो पापी लड़के जीत जाते, उनका देना ही पड़ता है उनका हक। तो ऐसा है। तो अवतार का अभिप्राय यही होता है कि भगवान सबका कल्याण करते हैं। आओ अवच माने भक्ता नाम रक्षक, भक्तों की तो रक्षा कर लिया। और तार दुष्टा नाम तारयति, दुष्टों को तुरंत तार दिया। जिनको जिनको भगवान ने मारा है, वैरेण्यम नृपतया शिशुपाल पौंड्रो शाल्वादयो गति विलास विलोकनाद्य ध्यायन्ते आकृतया शयनासनादौ तत्साम्य महापुर अनुरक्त धियाम पुनः किम। जिन्होंने बैर किया है, कंस है, शाल्व है, पौंड है, शिशुपाल है, तमाम राक्षसों ने भगवान से ही बैर किया। उनको भी भगवान ने अपना परम धाम ही दिया है। फिर जो भगवान का भक्त हो उनको भगवत धाम देने में संशय ही क्या है, उनको तो देंगे। इसलिए अंत में क्या साधु क्या पापी, भगवान को तो समता है, ये दोनों ही भगवत धाम में जाते हैं। भगवान ही सृष्टि करते, भगवान ही पालन करते, फिर भगवान ही इसको अपने में लीन कर लेते, फिर भगवत रूप ही चराचर जगत हो जाता है। एक लीला ही रही जगत की उत्पत्ति पालन संहार। इसलिए किससे तो राग करे, किससे द्वेष करे। इसलिए राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। उसी को सुख शांति मिलती है जो राग द्वेष किसी से नहीं करता। न तो भले लोगों से राग है और न बुरे लोगों से कोई द्वेष है, क्योंकि राग द्वेष स्वयं भी पाप है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थी। प्रत्येक इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष विराजमान है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इनके वश में नहीं होना चाहिए, ये स्वयं भी पाप। जो अच्छे हैं जो बुरे हैं, अच्छे का फल वो भोगेंगे जो अच्छे धर्मात्मा पुण्यात्मा, और जो बुरे लोग हैं पाप का फल भी तो वही भोगेंगे ना, कि हम भोगेंगे। इसलिए व्यर्थ में कि ये फलाने अच्छे हैं फला बुरे हैं, ये राग द्वेष, अच्छे में राग बुरे में द्वेष, ये पाप हम क्यों व्यर्थ में मोल लें बिना मतलब। अरे संसार में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण की सृष्टि है, तो भाई कोई अच्छे बुरे तो होंगे ही। संसार जब इन्हीं से बना है तो सत्वगुणी लोग अच्छे, रजोगुणी तमोगुणी असुर लोग होते, आसुरी संपत्ति, वो बुरे होंगे। अब तीनों गुणों से सृष्टि बनी है तो रहेंगे ही रहेंगे। तो राग द्वेष करके हम क्यों ये पाप मोल लेंगे। इसलिए साधु सबसे पापेषु समुद्धि विशिष्ट, यानी महात्मा लोग साधु और पापी में सम ही बुद्धि रखते हैं। ये भगवान की माया का खेल है ऐसा जानकर न किसी से राग द्वेष नहीं करते।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।